हम सब यही सुनते आए हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब भविष्य, मतलब साफ हवा, शांत सड़कें और हमारे ग्रह के लिए एक उम्मीद। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर इस चमकती तस्वीर के पीछे एक ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा उलझी हुई सच्चाई छिपी हो। आज हम इसी पर्दे को हटाने वाले हैं और ये सवाल पूछने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वो असली छिपी हुई कीमत क्या है। तो देखिए, ये एक पहेली की तरह है। एक तरफ हमें दिखती है एक चमचमाती मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार जो बिना धुआं छोड़े शहर की सड़कों पर दौड़ रही है, और दूसरी तरफ जो हमें दिखाई नहीं देता वो है एक विशालकाय माइनिंग ट्रक जो धरती का सीना चीर रहा है। यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब करते हैं। ईवीज हमसे वो कौन सा साफ सुथरा वादा करती हैं जिसकी वजह से उन्हें भविष्य का वाहन माना जा रहा है। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जब एक ईवी सड़क पर चलती है तो जहरीला धुआं नहीं निकलता, हमारे शहरों की हवा साफ होती है, सांस लेना आसान होता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला है। अब बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, यानी एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को बनाने में पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार को बनाने में एक पेट्रोल कार से करीब 40% ज्यादा प्रदूषण होता है, और इसका सबसे बड़ा विलन है उसकी बैटरी। इस बैटरी को बनाने के लिए चाहिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी कीमती धातुएं, और इन्हें पाने का तरीका सिर्फ एक है, माइनिंग। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हर एक धातु की अपनी एक डरावनी कहानी है। 1 टन लिथियम के लिए 20 लाख लीटर पानी भाप बना दिया जाता है, वो भी उन जगहों पर जहां पानी सोने के बराबर है। कोबाल्ट और निकल की खदानें हमारी जमीन और पानी में जहर घोल देती हैं, और रेयर अर्थ मिनरल्स, उनके खनन से तो रेडियो एक्टिव कचरा तक निकलता है और पूरे के पूरे जंगल साफ हो जाते हैं। और यही बात दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हमने सही तरीके से प्लानिंग नहीं की तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के चक्कर में हम धरती की बायोडायवर्सिटी को ही खत्म कर देंगे। मतलब एक समस्या को सुलझाने के लिए हम उससे भी बड़ी एक नई मुसीबत खड़ी कर लेंगे। तो जब जमीन पर मौजूद संसाधन कम पड़ने लगे तो हमारी नजर गई समुद्र की अथाह गहराइयों पर। हजारों मीटर नीचे घने अंधेरे में चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जिन्हें कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये भविष्य की धातुओं का खजाना है। लेकिन सवाल ये है कि इस खजाने को पाने की कीमत क्या होगी। हम समुद्र के उन अनछुए इकोसिस्टम को हमेशा के लिए तबाह कर सकते हैं जहां ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें शायद इंसान ने कभी देखा तक नहीं। ये सिर्फ उन जीवों का सवाल नहीं है, बल्कि हम समुद्र की उस ताकत को भी कमजोर कर देंगे जो हमारे ग्रह के तापमान को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हमने गाड़ी बनाने की बात तो कर ली, पर जब एक ईवी सड़क पर दौड़ती है तब क्या होता है। यहाँ प्रदूषण का एक ऐसा सोर्स सामने आता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते ही नहीं। जरा सोचिए, कोई भी गाड़ी जब चलती है तो सिर्फ धुएं से प्रदूषण नहीं होता। उसके टायर सड़क पर घिसते हैं, ब्रेक लगते हैं और हवा में छोटे छोटे कण फैल जाते हैं। इसे कहते हैं नॉन एग्जॉस्ट एमिशन। और क्योंकि अब सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, ये छिपा हुआ प्रदूषण एक बड़ी चिंता बनता जा रहा है। और ईवीज के मामले में ये एक अदला बदली जैसा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ तो इनकी टेक्नोलॉजी ब्रेक से निकलने वाली धूल को काफी कम कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी भारी भरकम बैटरी की वजह से इनके टायर्स ज्यादा तेजी से घिसते हैं। तो एक जगह फायदा तो दूसरी जगह नुकसान। यहाँ आंकड़े देखिए। एक तरफ कमाल की रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ब्रेक डस्ट को 80% से भी ज्यादा कम कर देती है, शानदार। लेकिन दूसरी तरफ भारी बैटरी की वजह से ये गाड़ियां 20 से 40% तक ज्यादा वजनी होती हैं। नतीजा, टायर ज्यादा घिसते हैं और प्रदूषण भी ज्यादा होता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब हम हर चीज को जोड़कर देखें, बनाने से लेकर चलाने तक, तो आखिर कौन सी कार सच में पर्यावरण के लिए बेहतर है, पेट्रोल वाली या इलेक्ट्रिक? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है लाइफ साइकिल असेसमेंट से। इसे आप एक गाड़ी का पूरा रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये उसके जन्म से यानी खदान से निकले कच्चे माल से लेकर उसकी मौत तक यानी कबाड़ खाने में पहुंचने तक हर कदम पर हुए प्रदूषण का पूरा हिसाब किताब रखता है। और यहीं आकर पूरी बाजी पलट जाती है।
एक इलेक्ट्रिक कार उतनी ही साफ होती है जितनी कि उसे चार्ज करने वाली बिजली। अगर बिजली सोलर पैनल या पवन चक्की से आ रही है, जैसा कि यूरोप में होता है, तो आपकी ईवी सच में एक ग्रीन गाड़ी है। लेकिन अगर वही बिजली कोयला जलाकर बन रही है, तो ईवी होने का ज्यादातर फायदा ही खत्म हो जाता है। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, एक ईवी को कितने किलोमीटर चलना पड़ता है ताकि वो बनाने में हुए अपने ज्यादा प्रदूषण की भरपाई कर सके। इसी को कहते हैं कार्बन ब्रेक इवन पॉइंट, वो जादुई किलोमीटर का आंकड़ा जिसके बाद एक ईवी असल में पेट्रोल कार से ज्यादा साफ हो जाती है। तो क्या है वो जादुई आंकड़ा? देखिए, अगर हालात सबसे खराब हों, मतलब बैटरी भी कोयले की बिजली से बने और कार भी कोयले की बिजली से चार्ज हो, तो ये आंकड़ा लगभग 63,000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर हालात सबसे अच्छे हों, तो यही काम सिर्फ 6,000 किलोमीटर में भी हो सकता है। जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ईवीज को भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहानी का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि हम इन समस्याओं को कैसे सुलझा रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे शानदार समाधान है अर्बन माइनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम शहरों में खुदाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम पुरानी बेकार हो चुकी बैटरियों को ही अपनी खदान बना रहे हैं। उनसे वही कीमती धातुएं निकाल रहे हैं जिनके लिए जमीन खोदनी पड़ती थी। ये सचमुच कचरे को खजाने में बदलने जैसा है। और इनोवेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक ऐसी बैटरियां बना रही हैं जिनमें कोबाल्ट जैसे विवादित मेटल्स की जरूरत ही न हो। इंजीनियर ऐसी मोटरें बना रहे हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना चले। और हाँ, टायर बनाने वाली कंपनियां भी ऐसे टायर बना रही हैं जो ज्यादा चले और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। हर तरफ से कोशिशें जारी हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कोई जादुई छड़ी नहीं है जो एक झटके में सब ठीक कर देंगी। ये एक लंबे सफर की शुरुआत है, मंजिल नहीं। इनके अपने विरोधाभास हैं, अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि क्या ये आज परफेक्ट हैं। शायद असली सवाल यह है कि हम इंसान के तौर पर कितनी तेजी से सीख सकते हैं, कितनी तेजी से नई खोज कर सकते हैं और कितनी तेजी से इस तकनीक को सचमुच हमारे ग्रह के लिए बेहतर बना सकते हैं। इसका जवाब हम सबके हाथों में है।